हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर फूलचंद पुजारी, सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन करके काम करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉलस्टोन डिसीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग पित्त की थैली में पथरी होना बोलते हैं। ये बनता है लीवर में, और लीवर से दो नली में से एक कंबाइन होके और अतड़ी में पास होता है। इसका काम रहता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका उसमें प्रोटीन्स फैट जो रहता है उसका डाइजेशन करता है। ये पित्त जब लीवर से आता है, हाँ, जब खाना हम लोग खाते हैं उस टाइम पे वो आंतड़ी में मिक्स होके उसका डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। पर जब हम लोग खाना नहीं खाते या रात में सोते हैं उस टाइम पे वो उसका स्टोरेज जो होता है, वो जो थैली रहता है पित्त का थैली, उसमें स्टोरेज होता है। तो हमें इन्फेक्शन होता है, कभी टाइफाइड या गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में पथरी होता है। और ये पथरी की वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें होती है, जैसे कि पेट में दर्द होना, गैसेस बनना, जिसको हम लोग इंडाइजेशन भी बोलते हैं। और इसके साथ में पेशेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होके एक आधा पथरी अगर नीचे चला जाता है तो उसकी वजह से लीवर से जो पित्त आता रहता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है या कोलेंजाइटिस हो सकता है। एक थोड़े से क्रिटिकल डिसीज माना जाता है। हमारे पास पेशेंट आता है और जिसको तकलीफ रहता है गॉलस्टोन का, हमेशा हम लोग उसको ट्रीटमेंट जो बोलते हैं कि पित्त की थैली निकालना ज़रूरी है, उसके पीछे का रीज़न रहता है कि पेशेंट को आगे के कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके साथ में पेशेंट को काफ़ी बार आम्ल पित्त भी होता है। ये आम्ल पित्त जो है वो बेसिकली स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से होता है। वो तकलीफ़ और ये तकलीफ़ थोड़ा अलग रहता है। उसके सिम्टम्स नियर बाय सेम रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पित्त की थैली अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये बाकी के तकलीफ़ें कम हो जाती है। तो इसके लिए पेशेंट को डाइट का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि खाने में आपको तेल तीखा ज़्यादा नहीं खाना, और टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके साथ में ऑयली नॉन-वेज या बेकरी चीज़ें जो रहती है, ये चीज़ें भी थोड़ा-सा डाइट में कम खाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये जो पित्त की थैली का तकलीफ़ है, उसको बेसिकली जाँच जो करते हैं हम लोग, उसमें 2 तरीके से जाँच होता है। मेनली सोनोग्राफ़ी से ही इसका जाँच होता है, जिसमें आपको सोनोग्राफ़ी रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि पित्त की थैली में एक तो स्टोन्स है, या कभी-कभी स्टोन के साथ में पित्त की थैली में अगर सूजन रहता है तो उसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं हम लोग। अगर ये कोलेसिस्टाइटिस रहता है तो उसका इलाज जल्दी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसका अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो ऐसे टाइम पे एडमिट करके उसका ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। आजकल इसका इलाज जो है आधुनिक तरीके से किया जाता है, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, कि पूरा पेट फाड़ के ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। 3-4 छोटे होल में से ये ऑपरेशन हो जाता है, जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। और उसमें आजकल नया एक टेक्निक आया है जिसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, जो कि हमारे सयाजी हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल हो चुका है। इसमें और ज़्यादा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो लिमिटेशन है, उसमें जो फाइननेस और प्रिसीजन जो रहता है सर्जरी का, वो ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है पेशेंट को। और गॉल ब्लैडर निकालने से पेशेंट को इतना तकलीफ ज़्यादा होता नहीं है। पेशेंट के मन में काफ़ी बार ये डर रहता है कि पित्त की थैली निकालने से हमें आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इस डर की वजह से काफ़ी बार पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता है। पर हम लोग इतने सालों से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमने जितनी पेशेंट्स देखे कि इतना मेजर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं रहता है, डाइजेशन का मेजर इशू नहीं रहता है। एक 2-3 हफ्ते में ऑपरेशन के बाद पेशेंट रेगुलर जैसा खाना खाता है वैसे खा सकता है। तो वो डर एक पेशेंट के मन से निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो बेसिकली उसका एडवांटेज ये रहता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जल्दी आराम मिल जाता है, रिकवरी फास्ट होता है, पेशेंट जल्दी काम पे जा सकता है, पेशेंट ऑपरेशन के दरमियान ब्लीडिंग का वगैरह रिस्क कम हो जाता है। इसलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है पेशेंट के लिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि जब भी आपको तकलीफ़ होता है, पेट दर्द वगैरह, और उसमें उसके बाद सोनोग्राफी में अगर पित्त की थैली में पथरी आपको मालूम पड़ता है, तो उसको जल्द से जल्द सर्जन को दिखा के, हाँ, उसका आगे का इलाज करना, जिसमें हमने जैसे बात किया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी आजकल जो अवेलेबल है, उससे पित्त की थैली निकालना, जिसको कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं हम लोग, वो ऑपरेशन कर लेना पेशेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।